हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स को हम चार्ट में कैसे लेके आएं और कैसे उनको अप्लाई करें। तो बेसिकली ये वीडियो बिगनर्स के लिए होने वाली है या फिर वो ऐसे ट्रेडर जिन्होंने ट्रेडिंग में कुछ दिन हुए हैं आए हुए हैं और उनको ये नहीं पता है कि इंडिकेटर्स को चार्ट में कैसे यूज करना है। मैं इंडिकेटर्स को फोर्स तो नहीं करता कि आप इंडिकेटर्स का यूज करें, बट हाँ, इंडिकेटर्स का कहीं ना कहीं यूज होता है चार्ट। प्राइजेक्शन मस्ट है, प्राइजेक्शन प्राइमरी है, बट इंडिकेटर्स का आप सेकेंडरी यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि प्राइस ओवरबॉट जोन में है, प्राइस फॉल कर रहा है, या प्राइस अप ट्रेंड में है और आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, तो कहाँ से ऐसा लेवल मिले कि प्राइस वहाँ से नीचे आ सकता है। इस तरीके से कुछ मतलब इंडिकेटर्स का यूज़ होता है, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गए। इन सब का यूज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में, ट्रेंड के रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने में, इस तरीके से इन इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एक एक ट्रेडर ऐसे ही यूज करता है। तो बात करते हैं इंडिकेटर्स का यूज हम कहाँ से कर सकते हैं, चार्ट में कहाँ से लेके आ सकते हैं। हमारे सामने वॉल्यूम का इंडिकेटर एक लगा हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में डिफ़ॉल्ट मिलता है देखने को हमें। बाकी इसके अलावा हम 3 इंडिकेटर्स चार्ट में यूज कर सकते हैं। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर कितने प्रकार के हैं। तो इंडिकेटर एक हो गया आपका लीडिंग इंडिकेटर, जो मोमेंटम इंडिकेटर होता है, जैसे कि आरएसआई, स्टोकेस्टिक आरएसआई, वॉल्यूम वगैरह, ये सब लीडिंग इंडिकेटर में आते हैं। एक है लैगिंग इंडिकेटर, जैसे कि मूविंग एवरेज होगा, ईएमए हो गया। ये आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करके बताता है कि ट्रेंड किस साइड का है और प्राइस कहाँ से रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो आते हैं इंडिकेटर्स पे। ये इंडिकेटर्स दे रखा है यहाँ पे, किसी किसी प्लेटफॉर्म में एफएक्स करके दिया होता है ये। हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने फेवरेट्स इंडिकेटर में सिलेक्ट कर रखे हैं, कुछ सिलेक्टेड हैं मेरे कि जिनका मैं यूज करता हूँ। वैसे बहुत कम ही करता हूँ, लेकिन ये कुछ हैं सिलेक्टेड जिनका मैं यूज करता हूँ। तो टेक्निकल्स में आएंगे, इंडिकेटर्स पे यहाँ पे रहेंगे और हमने लगा लिया है आरएसआई को, ठीक है। और एक इंडिकेटर और लगा देते हैं हम, मूविंग एवरेज, ठीक है। ये है मूविंग एवरेज, एक और लगाना पड़ेगा मूविंग एवरेज, क्योंकि मैं 2 मूविंग एवरेज ले रहा हूँ। मूविंग एवरेज बाय डिफ़ॉल्ट 2 मिले हैं मुझे, इनका नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 9 होता है। तो मैं एक लूँगा 50 का, और इसका जो नंबर मैं 50 कर दूँगा, और एक ले लूँगा 200 मूविंग एवरेज। इसका मैं कलर कर दूँगा रेड कलर। तो ये मूविंग एवरेज हमको मिल गए, ठीक है। डेली चार्ट में हूँ मैं, ठीक है। हमने सुना है या हमने पढ़ा है या हमने कहीं देखा है कि जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज के नीचे होता है तो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, और जब प्राइस इससे मतलब अगर नीचे से ऊपर की तरफ निकल रहा है और 200 मूविंग एवरेज के पास में आ रहा है, तो वहाँ से चांसेस बनते हैं कि रिजेक्शन लेके एक बार नीचे आए। तो इस तरीके से हम अपने ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। स्विंग ट्रेड अगर या फिर पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो डेली में इस तरीके से इस इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हुए इन मतलब ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से प्राइस अब ट्रेंडिंग हो रहा था और प्राइस ने सपोर्ट लिया ब्रेकआउट देने के बाद, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस ऊपर निकल रहा है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बाद प्राइस वहाँ से फॉल करता है, फॉल करने के बाद 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके फिर से अपसाइड को निकलता है, तो रिट्रेसमेंट पॉइंट निकल के आते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हमको मतलब टेक्निकल इंडिकेटर्स का यूज करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट इंडिकेटर पे। जैसे कि हमने आरएसआई को लिया था, तो आरएसआई हमको बताता है कि ओवरबॉट जोन में है या ओवरसोल्ड जोन में है। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा ओवरबॉट जोन में है प्राइस। जब प्राइस ओवरबॉट जोन में आया और यहाँ पे हमें एक डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके से। प्राइस तो ऊपर को निकल रहा है, बट आरएसआई का मूवमेंट डाउन साइड को है, तो यहाँ से चांसेस बनते हैं कि प्राइस ऊपर से नीचे आ सकता है। तो कोई बियरिश पैटर्न है, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऐसे रेजिस्टेंस पे अगर हमको देखने को मिलता है
तो वहाँ पे हम अपने शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। बात करते हैं इंडिकेटर्स को चार्ट में ऑटोमेटिक कैसे अप्लाई करें, क्योंकि अगर किसी को नहीं पता है कि ऑटोमेटिक कैसे इंडिकेटर को यूज करना है, तो कुछ इंडिकेटर हमको ऐसे मिलते हैं, ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जिनका हम ऑटो यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फिब रिट्रेसमेंट का यूज किया, तो चार्ट में हमको देखने को मिल रहा है कि प्राइस में, मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट है ये, और इसने इस रेजिस्टेंस लेवल से हमें एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन दिया है, इवनिंग डोजी स्टार टाइप, ठीक है। तो ये यहाँ से फॉल किया है और एक सपोर्ट लेवल पे आने के बाद प्राइस यहाँ से कितना रिट्रेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट का यूज करेंगे। फिब रिट्रेसमेंट का स्विंग हाई टू स्विंग लो लेंगे और लगा करके हमको ये पता चलेगा 0.618 का ये एरिया है, यहाँ से प्राइस रिट्रेस करके नीचे आ सकता है, ठीक है। या फिर ये 0.382 के बीच में रह के रेंज क्रिएट कर सकता है ना। तो इस तरीके से हमको पता चलता है रिट्रेसमेंट पॉइंट। लेकिन हमको नहीं पता है कि फिब रिट्रेसमेंट का यूज कैसे करें, कौन से स्विंग हाई से कौन से स्विंग लो को मिलाएं। तो डेली में अगर हम चार्ट में हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, डेली में, 15 मिनट में या 5 मिनट में, है ना। तो हम सीधे जाएंगे इंडिकेटर्स में, टेक्निकल्स में आएंगे, यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन दे रखा है, ऑटो में जाएंगे, यहाँ पे हमको मिल जाएगा ऑटो फिब रिट्रेसमेंट। ऑटो फिब रिट्रेसमेंट को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जिस टाइम फ्रेम में होगा उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें स्विंग हाई टू स्विंग लो को मार्क करके देता है। और यहाँ पे हमको पता चलता है कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया है, तो अब ये प्राइस यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके ऊपर निकल रहा है तो कहाँ से रिट्रेस करके प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से इस इंडिकेटर का यूज हुआ ऑटो इंडिकेटर ऑप्शन से। ये देखते हैं ऑटो में और का क्या क्या दे रखे हैं। ऑटो फिब एक्सटेंशन है, ऑटो पिच फ्रॉक है, बुलिश पिन एंड चार्ट, कई सारे चार्ट पैटर्न दे रखे हैं, ठीक है। वी वेब ऑटो एंकर्ड रखा है, मतलब कई सारे आपको फीचर्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो हम इसको कर देते हैं डिलीट चार्ट से। बात करते हैं एक और इंडिकेटर हैक की, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर आपको चार्ट में कैंडलस्टिक्स को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको पहचानने में प्रॉब्लम होती है कि कौन सा बेयरिश इनगल्फिंग है या हरामी है या फिर बुलिश हरामी, जो भी इट्सेट्रा, तो इनको आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इंडिकेटर्स में आना है, टेक्निकल्स में आना है, ऑटो के साइड में ही आपको दे रखा है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कैंडलस्टिक पैटर्न्स में जाएंगे, आपको डोजी स्टार, इनगल्फिंग, हरामी, किकिंग, बुलिश, सारे पैटर्न्स आपको दिख जाते हैं। अब जिस टाइम फ्रेम में मतलब ट्रेड का प्लान कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड, तो उस टाइम फ्रेम में आप जा करके ऐसे कैंडलस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमको देखना है यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को और हैमर कैंडलस्टिक को हम लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन है ये शूटिंग स्टार बियरिश जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, और एक हैमर जो कि बुलिश होता है। तो हैमर हमने ले लिया यहाँ से, हैमर और शूटिंग स्टार चार्ट में हमने डाल दिया है। तो जहाँ जहाँ भी होगा, ये डेली चार्ट है तो हमको ये डेली चार्ट में हैमर, सॉरी, शूटिंग स्टार दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमको कहाँ पे कौन सी कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, आगे बढ़ते हैं। तो एक शूटिंग स्टार हमको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिया है। शूटिंग स्टार हमको पता है बियरिश एक सिग्नल है, बट ये अप ट्रेंड में दे रहा है प्राइस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर दे रहा है, तो फेल होने के चांसेस हैं। बट अगर प्राइस अगर नीचे निकलता तो एक ट्रेड बन सकता था सेल साइड का, बट ये फेल हो गया, प्राइस ऊपर निकल गया। इसी तरह से आगे बढ़ो, बढ़ते हैं तो देखते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, फिर से आगे बढ़ेंगे हम। तो इस तरीके से ना, आप जब चार्ट में जाओगे, इंडिकेटर्स को ऐसे ही टेस्ट करोगे, तो आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो चार्ट पे जाएं, चार्ट पे जाके इंडिकेटर्स के सेक्शंस में जाएं, और वहाँ पे ऐसे जो ऑप्शन दे रखे हैं आप उनका यूज करें। चार्ट के सामने बैठेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ये आपके एक्सपीरियंस में आएगा। जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे खुद से, आपको समझ में नहीं आएगा। आप किसी की भी स्ट्रेटजी देख लो, किसी का भी बैंक निफ्टी निफ्टी या मतलब कोई भी ओवरऑल स्ट्रेटजी आप चेक कर लो, ट्रेड आपको अपने आप से लेना है, कोई आपको करवाने नहीं आएगा। आप किसी के लाइव पे भी जाओगे ना, तो अगला आपको लेवल देगा
कि आपको ये मैं लेवल दे रहा हूँ, अब ट्रेड यहाँ से एंट्री होती है, ये एसएल होता है, ये टारगेट होता है। बट ट्रेड लेने के लिए जो कॉन्फिडेंस आएगा वो खुद से आएगा, वो अगला बंदा नहीं देने वाला है। ठीक है, तो ये इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। तो ये खुद से होगा। तो चार्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे, जितना टाइम स्पेंड आप चार्ट पे करेंगे उतना ही आप एक्यूरेट होंगे ट्रेडिंग में। तो यही था इस वीडियो में, जो कि बिगनर्स के लिए था। तो बिगनर हैं तो आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, चार्ट पे टाइम स्पेंड करते रहना होगा। और किसी भी एक कैंडल को आप अगर एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आप उसमें मतलब काम नहीं कर सकते हैं एक बार में, तो बिल्कुल नहीं। आपको उस कैंडल पैटर्न पे बैक टेस्ट करना होगा, कई दिनों तक करना होगा, कम से कम 1 हफ्ते, 15 दिन, 20 दिन उस कैंडल पैटर्न पे आपको पेपर ट्रेड करना होगा, या फिर स्मॉल इक्विटी से मतलब छोटा मोटा ट्रेड लेना होगा। इस तरीके से आप ट्रेडिंग को अपने स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।